जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको एक प्रेरक कथा के माध्यम से बताएंगे कि क्यों एक विशिष्ट परिस्थिति में पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं माना जाता। मित्रों, स्त्रियों के स्वभाव को समझना न तो पहले किसी के लिए संभव हुआ है और न ही भविष्य में होगा। स्वयं भगवान भी स्त्रियों के स्वभाव को पूरी तरह समझने में असमर्थ रहे। आज हम आपको बताएंगे कि चाहे आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करेंगे कि कलियुग में अधिकांश महिलाएं अपने पतियों से धोखा क्यों करती हैं और अन्य पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक विशेष कथा है जो करवा चौथ व्रत, वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है। हमारे इस कलयुग में महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने पतियों से दूर होकर अन्य पुरुषों से संबंध बना लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर इस कहानी में छिपा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखें और जानें इस रहस्य का सच। भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत कथा। यदि आप इस पवित्र कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। अतः हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस दिव्य कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुने। यह कथा आपके जीवन में सौभाग्य और आनंद के द्वार खोल सकती है। अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। अपूर्ण ज्ञान कभी भी व्यक्ति को सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। इसलिए समय न गंवाते हुए हम आपको इस महत्वपूर्ण कथा से अवगत कराते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद एक बार की बात है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने सिंहासन पर विराजमान थीं। वहीं भगवान शिव भी विराजते थे। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका उत्तर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ। निसंकोच अपने प्रश्न पूछिए, हम अवश्य आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। माता पार्वती ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और जीवन भर उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, किंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष कई बार विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह उचित है? अब यह कथा आगे बढ़ेगी और भगवान शिव माता पार्वती को इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह रहस्यमयी कथा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुने। हर हर महादेव। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक सुनना होगा। माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसे पूरे विश्व में प्रचारित करूंगी। कृपया मुझे यह कथा सुनाएं। तब भगवान शिव ने कथा सुनानी आरंभ की। हे पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में श्याम नामक एक चोर रहता था। वह छोटे मोटे चोरी चकारी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन इनसे इतनी धनराशि नहीं मिलती थी कि उसका घर अच्छे से चल सके। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, पकड़े जाने पर सजा तो समान ही मिलेगी, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं। यह सोचकर श्याम ने राजकोष को लूटने की योजना बनाई। पूरी तैयारी करने के बाद एक रात वह गुप्त रूप से राजमहल में प्रवेश कर गया और उस स्थान तक पहुंच गया जहां राजा का खजाना रखा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सैनिक तैनात थे। पहरा इतना सख्त था कि मानो स्वयं मृत्यु उस खजाने की रक्षा कर रही हो। यह देखकर श्याम सोचने लगा, यदि मैंने चोरी करने का प्रयास किया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा।
यह विचार आते ही उसका मन बदल गया और उसने वापस लौटने का निर्णय लिया। चोर की अनोखी दुविधा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक नया विचार आया। खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि कुछ लेकर जाऊं ताकि यहां आना व्यर्थ न जाए। अब उसने एक नई योजना बनाई। मुझे राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहां वह विश्राम करते हैं। वहां राजा ने अपने वस्त्र उतार रखे होंगे। यदि मैं राजा के वस्त्र पहनकर खजाने तक पहुंच जाऊं तो सैनिक मुझे राजा ही समझेंगे और मैं खजाने को बिना किसी संदेह के बाहर ले जा सकूंगा। यह सोचकर श्याम धीरे धीरे राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसने पर्दा हटाया और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। राजा गहरी नींद में सो रहे थे और रानी आधे वस्त्रों में शैया पर बैठी हुई थी। यह देखकर श्याम के हाथ पैर कांपने लगे। घबराकर वह एक दीवार के पीछे छिप गया। चोर और रानी की विचित्र परिस्थिति श्याम इंतजार कर रहा था कि रानी सो जाए ताकि वह आगे की योजना बना सके। लेकिन बहुत देर बीतने के बाद भी जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं। लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। श्याम यह देखकर घबरा गया। उसकी घबराहट में फूलों का गुलदस्ता हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उस आवाज से राजा तो नहीं जागे, परंतु रानी तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गईं। उन्होंने श्याम की गर्दन पर तलवार रखकर कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? सच सच बताओ, नहीं तो अभी इसी समय सिर धड़ से अलग कर दूंगी। श्याम का शरीर डर के मारे पसीने से तर था। उसने कांपती आवाज में हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं, सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूं। अगर आपने मुझे मार डाला तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कसम खाकर कहता हूं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा आपकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करूंगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी ने श्याम को डरा सहमा देखा तो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। श्याम घबराकर बोला, कौन सी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस समय मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अन्यथा इसी समय तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। यह अजीब शर्त सुनकर श्याम का डर और बढ़ गया। वह थरथराती आवाज में बोला, रानी साहिबा, आप यह क्या कह रही हैं? आप और मैं, हमारी कोई बराबरी नहीं। मैं एक साधारण चोर हूं और आप एक महान रानी। यह कैसे संभव है? मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने तलवार उसकी गर्दन के और करीब कर दी और ठंडे स्वर में बोली, ज्यादा मत सोचो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा गया है वैसा करो, वरना अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर श्याम का दिल डूब गया। उसने मन ही मन सोचा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अगर रानी की बात नहीं मानी तो मौत पक्की है, और अगर मानी तब भी बचने की उम्मीद नहीं, यानी दोनों ओर से मौत ही मौत। वह गंभीर दुविधा में पड़ गया। मन में सवाल उठने लगे, अब क्या करूं? बहुत सोच विचार के बाद श्याम ने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, कृपया मुझे 2 मिनट दें। मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रही है। पहले पेशाब कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत इजाजत दे दी। श्याम वहां से निकला और रानी उसके लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन यह मौका पाकर श्याम तेजी से भाग निकला। जैसे ही वह महल के द्वार तक पहुंचा, पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। पहरेदार ने कड़े स्वर में पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? श्याम ने पूरी सच्चाई बताई। मैं एक चोर हूं, चोरी की नीयत से आया था, लेकिन रानी ने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे छोड़ने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। मैंने बहाना बनाया कि मुझे पेशाब जाना है और वहां से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दें। पहरेदार कुछ पल सोच में पड़ गया और फिर बोला, देखो भाई, तुम्हें छोड़ने की एक ही शर्त है। तुम्हें वापस जाकर रानी से कहना होगा कि तुम संबंध बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले उसे अपने हाथों से राजा की हत्या करनी होगी। बस यही मेरी शर्त है। यह सुनकर श्याम और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया। श्याम की चालाकी, श्याम के मन में ख्याल आया, अगर पहले ही रानी से संबंध बना लिया होता तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन अब मेरी मौत निश्चित है। अगर मैंने यह बात रानी को बताई तो वह मेरी जान ले लेगी। अब श्याम को हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। जहां भी वह जाता, मृत्यु उसका पीछा कर रही थी।
बेबस होकर उसने एक कठोर निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन एक भय मुझे सताए जा रहा है। यदि उस समय राजा जाग गया तो न मैं बचूंगा और न आप। हम दोनों को मृत्युदंड मिलेगा। इसलिए यदि आप सच में मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हैं तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं राजा का वध करना होगा, तभी हम निडर होकर साथ रह सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मेरे प्राण लेना ही उचित होगा। वासना में डूबी रानी कुछ क्षण के लिए ठिठक गई, फिर बोली, ठहरो, मैं अभी यह कार्य पूरा करती हूं। यह कहते हुए उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा कक्ष रक्त से लाल हो गया और स्वयं रानी राजा के रक्त से सराबोर हो गई। यह भयावह दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। यही श्याम के लिए अवसर था। वह तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, पर कोई नहीं जान सका कि वह रहस्यमयी हत्यारा कौन था। रानी भी विलाप कर रही थी। पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी ऐसा था जो सत्य जानता था। या तो यह कृत्य स्वयं रानी ने किया था या फिर वह कुख्यात चोर श्याम था, परंतु उसने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगीं। तभी रानी ने घोषणा की कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर सभी संदेह मुक्त हो गए, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो वह अपने ही पति की हत्यारी कैसे हो सकती है। रानी पूरी तरह साज श्रृंगार कर चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारियों ने एक एक करके राजा की चिता पर लकड़ी रखी, फिर नमन कर लौट गए। अंत में वह प्रहरी आया जो इस रहस्य से परिचित था। जैसे ही उसने लकड़ी चिता पर रखी, उसने धीमे स्वर में रानी से कहा, रानी साहिबा, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम यह तो बता दें कि राजा की हत्या आपने की थी या श्याम चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक गई। उसे समझ में आ गया कि यह प्रहरी भी इस गुप्त सत्य से परिचित है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उसने धीरे से कहा, सुनो, न तो मैंने राजा की हत्या की और न ही श्याम चोर ने। यदि तुम इस रहस्य को वास्तव में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। रानी ने आगे बताया, नगर के पश्चिम में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासी कुटिया में निवास करती है। यदि तुम्हें सच जानना है तो वहीं जाओ, वे अवश्य तुम्हें सच्चाई बताएंगी। प्रहरी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अगले ही दिन वह रानी द्वारा बताए मार्ग पर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृद्ध सन्यासी कुटिया के बाहर खड़ी थी। प्रहरी उनके चरणों में झुककर विनम्र स्वर में बोला, मां, मैं यह जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की। सन्यासी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी है। प्रहरी ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में भेड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर कटा, उसकी हड्डियों से चमचमाते दांत नीचे गिर पड़े और अचानक वह कटा हुआ सिर हवा में उड़ने लगा। रक्षक को पहले ही निर्देश मिल चुके थे कि उसे इस उड़ते हुए सिर का पीछा करना होगा, क्योंकि यह उसे राजा के हत्यारे तक पहुंचाएगा। वह सिर आकाश में तेजी से उड़ रहा था और रक्षक उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। उड़ता हुआ सिर उसे एक घने भयावह जंगल में ले आया, जहां चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। जंगल के बीचों बीच एक गहरी गुफा थी और वह सिर सीधे उस गुफा के द्वार पर गिर पड़ा। रक्षक के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में कौन है जो मुझे राजा की मृत्यु का रहस्य बताएगा। वह अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। यह गुफा एक भयंकर राक्षस की थी जो यहां अपनी पुत्री के साथ रहता था। संयोगवश उस समय राक्षस भोजन की तलाश में जंगल में गया हुआ था और गुफा में केवल उसकी पुत्री ही मौजूद थी। जैसे ही राक्षसी कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह सतर्क हो गई। जब उसकी नजर गुफा के द्वार पर खड़े युवा रक्षक पर पड़ी तो उसने सोचा, अगर मैं इसे मारकर खा लूं तो अपनी भूख मिटा सकती हूं, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो यह मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। यही सोचकर उसने अपनी भयंकर राक्षसी रूप को त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया।
फिर वह मोहक अंदाज में रक्षक के सामने प्रकट हुई। रक्षक ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसकी ओर आकर्षित होने लगा। राक्षसी कन्या मुस्कुराई और उसे गुफा के अंदर आमंत्रित किया। जैसे ही रक्षक गुफा में गया, वह पूरी तरह से उसके मोहपाश में बंध गया। दोनों के बीच एक गहरा संबंध विकसित हो गया। समय बीतने लगा और रात ढलने लगी। अब राक्षस के लौटने का समय करीब आ गया था। जब राक्षसी कन्या को यह एहसास हुआ कि उसका पिता आने ही वाला है, तो उसने तुरंत एक मंत्र का प्रयोग किया और रक्षक को एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। जैसे ही राक्षस गुफा में प्रवेश करता है, वह गहरी नजरों से देखता है और गुर्राता, मुझे यहां मनुष्य की गंध आ रही है, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहां आया है? यह सुनते ही राक्षसी कन्या ने तुरंत एक कहानी घड़ी और अपने पिता को छलते हुए बोली, पिताश्री, आप यह क्या कह रहे हैं? भला यहां कौन ऐसा वीर होगा जो हमारी उपस्थिति में आने की हिम्मत करेगा? यदि कोई आया भी होता तो मैं उसे चबा जाती। इस प्रकार राक्षसी को चकमा देकर वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। अब वह राक्षसी प्रत्येक रात पहरेदार को एक पुरुष का रूप दे देती और देर रात तक उससे बातें करती। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनते, लेकिन भोर होते ही वह उसे फिर से एक मक्खी में बदल देती और दीवार पर चिपका देती। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब पहरेदार उसी राक्षसी की गुफा में रहने लगा। हालांकि उसे अपने घर और अपने बच्चों की याद सताने लगी, मगर राक्षसी के वश में होने के कारण वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसे एक अवसर मिला। किसी तरह उसने रात के अंधेरे में वहां से भागने में सफलता पा ली। वह कई दिनों तक जंगलों और रास्तों में भटकता रहा और अंततः अपने नगर पहुंच गया। अपने बच्चों से मिलकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि मैं वहां से बचकर निकल आया। पता नहीं वह अप्सरा मुझे और कितने दिनों तक मक्खी बनाए रखती। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन पहरेदार को फिर से राक्षसी की याद सताने लगी। अब वह दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहने लगा। उसकी अनुपम सुंदरता को याद कर उसका मन बेचैन होने लगा। अब वह न ठीक से खा सकता था, न ही पी सकता था। हर समय वह यही सोचता कि किस तरह वह दोबारा उससे मिल सके। धीरे धीरे उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उसने अंततः फिर से वहां जाने का निर्णय ले लिया। वह सोचने लगा, पिछली बार साध्वी मां ने मुझे वहां भेजा था, मैं रास्ते में ही भाग आया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वहां जाने का रास्ता क्या है। क्यों ना एक बार फिर साध्वी मां की सहायता ली जाए। यह सोचकर वह साध्वी मां की कुटिया पर पहुंचा और उनसे प्रार्थना की, हे मां, कृपया मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दीजिए जहां आपने पहले भेजा था। अब उस प्रहरी को अपने असली उद्देश्य राजा की हत्या का रहस्य जानने की सुध नहीं थी। अब तो वह बस उस राक्षसी युवती से मिलने के लिए व्याकुल था। साध्वी समझ गई कि यह वासना का भूत सवार है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, पहले मेरे पास एक भेड़ थी जिसकी बलि देने तुम वहां गए थे। अब वह भी नहीं रही, तो मैं तुम्हें वहां कैसे भेज सकती हूं? वह गिड़गिड़ाया, मां, मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। बस मुझे एक बार फिर उस अप्सरा से मिलने का अवसर दे दीजिए। साध्वी बोली, पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। प्रहरी हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, मैं उसे अभी बुलाता हूं। उसने अपने बेटे को बुलाया। साध्वी ने कहा, जिस तरह तुमने भेड़ की गर्दन काटी थी, ठीक उसी तरह अपने पुत्र की गर्दन काटो। जैसे ही उसका सिर हवा में उड़े, उसे पकड़ लेना। वही सिर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा। वासना में अंधे प्रहरी ने तुरंत तलवार उठाई और अपने पुत्र का सिर काटने को तैयार हो गया। लेकिन तभी सन्यासिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। न तो राजा की हत्या किसी चोर ने की थी और न ही रानी ने। राजा की मृत्यु इस वासना के भूत ने की थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी अपने पुत्र का बलिदान देने को तैयार थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। किसी भी स्थिति में 3 प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने वाली स्त्री, यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो उस पर भरोसा करना घातक हो सकता है। झूठ बोलने की आदत किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देती है। जब कोई व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है
तो उसका उद्देश्य अपनी वास्तविक मंशा को छिपाना और खुद को सुरक्षित रखना होता है। बार बार झूठ बोलना चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों में दरार पैदा करता है बल्कि विश्वास को भी तोड़ देता है। जो व्यक्ति झूठे पर विश्वास करता है वह अपने ही भावनाओं के साथ खेलता है और अंत में उस पीड़ा का सामना करता है जिसे वह टाल सकता था। स्वार्थी और लालची स्त्री, जो स्त्री केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का उपयोग करती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं की परवाह नहीं करती, उसकी नीयत रिश्तों में साफ नहीं होती। स्वार्थ और लालच किसी भी संबंध की सच्चाई को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्त्री हमेशा खुद को प्राथमिकता देती है और किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकताओं या भावनाओं का ध्यान नहीं रखती। यदि आप ऐसी स्त्री पर विश्वास करते हैं तो आपको न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक या अन्य संसाधनों के स्तर पर भी धोखा मिल सकता है। वफादार स्त्री, यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण की कमी दर्शाती है तो यह सबसे खतरनाक संकेत है। निष्ठा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद होती है और जब किसी स्त्री में यह गुण नहीं होता तो वह किसी भी क्षण संबंध तोड़ सकती है। कठिनाइयों के समय या किसी अन्य आकर्षण के कारण वह अपने साथी के साथ विश्वासघात कर सकती है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध में रहना मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कष्टदायक हो सकता है। कोई भी रिश्ता जो विश्वास और प्रेम पर आधारित हो, यदि उसमें निष्ठा का अभाव हो तो वह अंततः टूट ही जाता है। अब भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या यह पाप नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखे? देवी पार्वती, मानव जीवन में रिश्तों का अत्यधिक महत्व है और इन रिश्तों में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रिश्ता विवाह है। विवाह की पवित्रता और नैतिक उत्तरदायित्व, विवाह एक संस्कार है जो दो व्यक्तियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है तो यह न केवल अनैतिक होता है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पाप माना जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है बल्कि यह आत्माओं का एक पवित्र मिलन है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध पूर्ण विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा लेता है। ऐसे में किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करना न केवल पत्नी के विश्वास को तोड़ता है बल्कि विवाह की गरिमा का भी उल्लंघन करता है। इस प्रकार निष्ठा और समर्पण किसी भी वैवाहिक संबंध के मूल स्तंभ होते हैं और यदि इनमें कोई कमी होती है तो रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से विवाह का महत्व, हिंदू धर्म में विवाह को अत्यंत पवित्र माना गया है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के संबंध को एक दिव्य बंधन के रूप में दर्शाया गया है। श्रीमद्भगवद गीता में भी कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में सत्य, विश्वास और सम्मान आवश्यक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध स्थापित करता है तो यह उसके चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न उठाता है। विवाह में लिए गए वचनों का महत्व, हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी 7 वचन लेते हैं जो जीवन भर एक दूसरे के प्रति साथ निभाने, सम्मान देने और निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को तोड़ता है तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि उसे सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह विवाह न केवल 2 व्यक्तियों का बल्कि उनके परिवारों और संपूर्ण समाज का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसे धर्म और नैतिकता के आधार पर सुदृढ़ बनाए रखना आवश्यक है। वैवाहिक पवित्रता का महत्व, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विवाह की पवित्रता को बनाए रखे। किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना न केवल परिवार और समाज के लिए हानिकारक है बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अनुचित और पाप माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास और निष्ठा का महत्व, धार्मिक एवं नैतिक दृष्टिकोण, विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं।
यह वचन धार्मिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति इस वचन को तोड़ता है तो वह पाप का भागी बन सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण समाज में विवाह को स्थायी और विश्वसनीय संबंध के रूप में देखा जाता है। जब पति पत्नी के बीच विश्वास बना रहता है तो समाज भी इस रिश्ते को सम्मान की दृष्टि से देखता है। लेकिन यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखता है तो यह सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। इससे न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है बल्कि पूरे परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। पति द्वारा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखने पर गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचता है। पत्नी जो अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखती है, जब इस विश्वासघात का सामना करती है तो उसका आत्मबल टूट जाता है। न केवल पत्नी मानसिक तनाव से ग्रस्त होती है बल्कि बच्चे और अन्य परिवारजन भी प्रभावित होते हैं। साथ ही धोखा देने वाला व्यक्ति भी मानसिक तनाव और अपराध बोध से ग्रसित हो सकता है। रिश्तों का महत्व। हर संबंध की अपनी एक विशेष महत्ता होती है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर साथ निभाने का वचन होता है। इस संबंध में भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति इस संपूर्ण संरचना को हिला सकती है। किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना न केवल पत्नी के लिए पीड़ादायक होता है बल्कि यह पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। मित्रों, किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना न केवल रिश्ते की सच्चाई और ईमानदारी को ठेस पहुंचाता है बल्कि आत्मसम्मान को भी आहत करता है। पति पत्नी विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं, लेकिन यदि संतान न हो तो वे पुनर्विवाह कर सकते हैं। ऐसे में पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं माना जाता। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण कहानी को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में हर हर महादेव, राधे कृष्ण, हरे हरे अवश्य लिखें ताकि भगवान शिव, श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।